नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। तो देखिएगा, प्रतिशत में अगला हेडिंग दिया गया है स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन अभी क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, अभी सिर्फ ट्रिक लिखे हैं, जिस ट्रिक की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। हालांकि बिना ट्रिक से भी हम लोग बना सकते हैं। बनाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम 3-4 तरीके आपको बतलाएंगे, जिसमें पहला तरीका है कि ये ट्रिक वाला है। तो देखिएगा, क्वेश्चन रहेगा चीनी के मूल्य में, देखिए ट्रिक लिखा गया है कि चीनी के मूल्य में x% की वृद्धि, मतलब चीनी का जो मूल्य है x% बढ़ जाता है, चाहे x% की कमी होने के कारण। तो जाहिर सा बात है कि जब भाव बढ़ेगा तो सामान कम मिलेगा और भाव घटेगा तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो वही बात लिखा है कि x% की वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो y रुपए में z केजी चीनी कम या अधिक मिलेगा। मतलब यदि 100 रुपया भाव बढ़ जाता है तो जितना रुपये पहले लेके जाते थे उतने रुपए में z केजी चीनी कम मिलता है, भाव बढ़ जाएगा तो कम मिलेगा। लेकिन यदि 1% भाव कम हो जाएगा तो उतने रुपए में, y रुपए में z केजी चीनी अधिक मिलता है। तो इस तरह के यदि क्वेश्चन आए कि भाव बढ़ने के कारण कुछ कम मिलता है, चाहे भाव घटने के कारण कुछ अधिक मिलता है, तो इस तरह के सवालों में यदि पहले वाला मूल्य, माने भाव घटे से पहले उसका मूल्य क्या था, ये बात यदि पता करना हो तो इस बात की पता करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। और भाव घटने के बाद नया मूल्य जो हो जाएगा, चाहे भाव बढ़ने के बाद, देखिए लिखा है नया मूल्य, मतलब घटला के बढ़ला के बाद, या पूछ रहे कि घटा हुआ मूल्य चाहे बढ़ा हुआ मूल्य, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, यूज करके क्वेश्चन को बनाएंगे। फिर अंत में 2 बातें ये लिखी गई है कि वृद्धि होने पर प्लस भी ई, मतलब यदि वृद्धि क्वेश्चन में बोल रहा है कि वृद्धि हो रहा है मतलब भाव बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला में चिन्ह लिखा गया प्लस माइनस दोनों, तो बढ़ने के लिए बोलेगा तो प्लस के चिन्ह लगाएंगे, और घटने के लिए यदि क्वेश्चन में बोलेगा तो माइनस के चिन्ह लगाएंगे। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, इसी बात पर क्वेश्चन बनेगी। तो पहले इसको लिख लिया जाए। हालांकि हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए पहले का क्वेश्चन हम इस तरह से बना के आपको दिखाएंगे, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन जो होंगे हम लोग बेसिक कंसेप्ट से बना लेंगे, बिना कोई ट्रिक के, बिना कोई फॉर्मूला के, बिना कोई सूत्र के। तो इसको लिख लिया जाए। तो देखिए, इस कंसेप्ट पे अगला क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण 400 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 केजी चीनी अधिक मिलता है। तो आपको 2 चीजें बतानी है कि चीनी के प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले वाला मूल्य क्या था, और चीनी का नयका मूल्य मतलब जब भाव घट गया तो नयका मूल्य कितना रह गया। तो देखिए, यहाँ पे जो हम लोग ट्रिक लिखे थे, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से भी बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन अब ट्रिक से नहीं बनाएंगे हम लोग, देख लिया जाए। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% कमी, तो जो हम लोग ट्रिक लिखे थे उसमें लिखा गया था कि चीनी के मूल्य में कमी कितना परसेंट के, x% के, यानी कि x के वैल्यू कितना दिया है, x के वैल्यू 20 दिया है। हम लोग ट्रिक में लिखे थे कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी, और यहाँ पे लिखा गया x% की कमी, ट्रिक में लिखे थे, और यहाँ पे लिखा गया चीनी के मूल्य में 20% की कमी, मतलब x के मान हो गया 20%। उसमें लिखा गया था कि y रुपए में, और यहाँ पे कितने रुपए में, यहाँ पे 400 रुपए में, मतलब y रुपए में, मतलब y के वैल्यू कितना हो गया 400, y के वैल्यू कितने 400 हो गए। उसमें लिखा था z केजी कम मिलता है चाहे z केजी अधिक मिलता है, और ये कितना केजी अधिक मिलता है 5 केजी, मतलब z के मान कितना हो गया 5 हो गया। इतनी बातें समझ में आई। ट्रिक पर बैठाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रिक में किसका क्या मान है। तो ट्रिक में लिखा गया था कि x% मूल्य कम हो जाने पर, मूल्य x% कम हो जाने पर, तो ये लिखा है 20%, माने x के मान 20 हो गया। उसमें लिखा गया था y रुपए में, तो ये लिखा है कि 400 रुपए में, मतलब y के मान 400। उसमें लिखा गया था कि z केजी कम मिलता है चाहे अधिक मिलता है, और यहाँ पे लिखा गया कि 5 केजी अधिक मिलता है। मतलब ये बातें तो पता हो गई कि x के मान कितने, y के मान कितने होंगे। अब करना यह है कि उस फॉर्मूला में मान भर देना है, आसानी से सवालों का जवाब मिल जाएगा।
तो बात यह है कि यहाँ पे प्लस माइनस होता है, तो प्लस माइनस होता है तो हम लोग प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे, इसके लिए नीचे दो बातें लिखी गई थी कि वृद्धि होने पर प्लस और कमी होने पर माइनस। तो एजा क्वेश्चन में क्या बोल दिया है, कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो हम लोग चिन्ह का यूज करेंगे माइनस के, यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने प्लस वाला चिन्ह लिखा है माइनस वाला दोनों, तो इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे चिन्ह माइनस के। क्यों माइनस के चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे कमी बोला गया है, तो कमी बोला गया है तो माइनस, वृद्धि बोला होता तो प्लस लिखते हैं। अब इसमें मान भर देंगे, तो देखिए ध्यान से, x के मान 20 है तो है 20 भरेंगे, y के मान, तो y के मान 400 है तो यहाँ पे 400 भरेंगे, बाटा में 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स करेंगे तो एक बार लिख देते हैं 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स के मान 20, एक्स के मान 20 अगुना जेड, तो जेड के मान कितना 5, तो जेड का मान हो गया 5। इसको हल कीजिएगा तो है 20 गुने 400 अगुना है घटेगा तो 80 अगुना 5, 80 से ही कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा एक बार में 20 रुपए। यानी कहने का मतलब ये है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, मतलब शुरू चीनी जो है 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था और अब जो है उसका दाम 20% कम हो गया है, अब जो है 20% उसका दाम कम हो गया है। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे। अब बोला है चीनी का नया मूल्य, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा का है चीनी का नया मूल्य। तो नया मूल्य के लिए क्या लिखा गया था, फॉर्मूला लिखा गया था कि एक्स वाई बटा में 100 गुना जेड, एक्स वाई बटा में 100 गुना जेड, एक्स वाई बटा में 100 गुना जेड। तो यहाँ पे x के मान 20 और y के मान 40, तो x के मान 20 y के मान 400 अब बटा में 100 गुना जेड, तो 100 गुना जेड माने 500, तो है 00 से 00 कटेगा, 5 से है कटेगा 4 बार में, मतलब 16 रुपए प्रति केजी, ये 20 रुपए प्रति केजी। मतलब चीनी के जो पहले मूल्य था वह 20 रुपए किलो था, अब 20% जैसे ही दाम घट गया तो चीनी के मूल्य कितना हो गया, 16 रुपए किलो हो गया। तो हम लोग इस तरह से बना देंगे, कब, जब ट्रिक लगाएंगे तब। अब देख लिया जाए बिना ट्रिक के कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पे देखिए। यदि मान लिया जाए, ट्रिक याद करना बहुत कठिन बात है, तो यदि ट्रिक नहीं है याद तो भी हम लोग इन क्वेश्चनों को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो एक और देखा जाए बेसिक मेथड एक्स मान के कैसे बनाएंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि मौखिक इन सवालों को कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा ये सेकंड मेथड, यहाँ पे देखिएगा सेकंड मेथड। यदि हम लोग मान लें कि चीनी का मूल्य है 100 रुपए किलो, एक्स, चाहे छोड़िए एक्स नहीं मानते हैं, दूसरे तरीका से बना देते हैं। अब सोचिए, देखिए चीनी जो है कितने का खरीदना है, 400 रुपए का चीनी खरीदना कितने का है, 400 रुपए का। लेकिन पहले चीनी कुछ और मिलता था, अब चीनी कितना अधिक मिल रहा है, तो 5 केजी अधिक मिल रहा है। चीनी जो है अधिक मिल रहा है 5 केजी, लेकिन कितने रुपए में, 400 में। लिखा है क्वेश्चन में, साफ साफ लिखा है कि 400 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 केजी अधिक चीनी मिलता है। मतलब रुपये 400 रुपये खर्च करना है, लेकिन चीनी जो है ना 5 केजी अधिक मिलता है। सोचना यह है कि 5 केजी चीनी का मूल्य, 5 केजी चीनी का 5 केजी चीनी का, तो 5 केजी चीनी का प्रारंभिक मूल्य, नहीं, चीनी का नया मूल्य, नयका मूल्य मिल जाएगा। अब नयका मूल्य निकालने के लिए करेंगे क्या, तो बात को समझिएगा। चीनी खरीदना कितने का है, 400 रुपए का, और 400 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक मिल जाता है, तो उसका तो कुछ कारण होगा कि काहे अधिक मिला। अधिक इसलिए मिला कि उसका दाम जो है ना 20% कम हो गया। यदि दाम 20% कम नहीं हुआ होता तो ये 5 किलो चीनी मिलता, नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि 400 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक मिला जरूर, लेकिन क्यों,
20% कम होने के कारण, यदि 20% कम नहीं होता तो 5 किलो अधिक नहीं मिलता। यदि 10% कम हुआ होता तब वो 5 किलो नहीं मिलता, कुछ अधिक मिलता लेकिन 5 किलो अधिक नहीं मिलता। इसका मतलब कि जितना कम होगा दाम ना उतना ही ज्यादा चीनी मिलेगा। तो दाम वहां पर 20% कम हुआ है और 20% कम हुआ है तो 5 किलो चीनी मिल रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 किलो चीनी के दाम कितना है 20%, क्या कि 20% कम होने के कारण 5 किलो चीनी मिल रहा है। यानी कि 5 किलो चीनी के दाम कितना 20%। लेकिन रुपया कितना लेके गया था बाजार, तो 400 रुपये। 400 रुपये का खरीदा है तो 20%, 400 का 20% निकाल देंगे 100 है, कट जाएगा, कितना आएगा 80 रुपये। अब ये 80 रुपये जो है, ये 80 रुपये जो है 5 केजी चीनी का दाम है। तो 5 केजी के दाम यदि 80 रुपये है तो 1 केजी का नया मूल्य, 1 केजी का नया मूल्य, नया मूल्य निकलेगा, क्योंकि हम 20% से निकाले हम लोग और 20% कम हो जाता है ना, तो 1 केजी का नया मूल्य। तो बताइए 5 किलो के दाम 80 रुपया, तो 1 किलो के निकाले खातिर 5 से भागा कर देंगे और ये आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा 16 रुपया। मतलब 1 केजी के दाम का हो गया 16 रुपया। तो चीनी के नया मूल्य हो गया कहता ना 16 रुपया। आई बातें समझ में? समझना ये है कि 5 किलो चीनी अधिक मिल रहा है, तो 5 किलो अधिक मिल रहा है तो 5 किलो के नया मूल्य, 5 किलो अधिक मिला तो 5 किलो के नया मूल्य तो बराबर कितने का चीनी खरीदना था 400 का, कहे कि 400 में तो मिल रहा है 5 किलो अधिक। तो 400 का कितना परसेंट कम होने के कारण मिला, तो 20% कम होने के कारण, तो 20% के मान निकाल देंगे 80 रुपया हो जाएगा। तो 80 रुपया होगा तो 1 किलो के हो गया 5 किलो के, तो 1 किलो खातिर क्या करेंगे 5 से भागा कर देंगे। तो ये हो गया नया मूल्य। सोचिए अब पुराना वाला मूल्य बताना है, प्रारंभिक मूल्य बताना है। तो एक बात बतलाइए, यदि पहले मूल्य 100% हुआ होगा, रहा होगा पहले वाला मूल्य, तो अब वाला मूल्य 20% कम हो गया कि नहीं। यदि पहले मूल्य 100% रहा होगा तो अब मूल्य 20% कम हो गया, मतलब 80% हो गया कि नहीं हो गया। तो 20% कम होने के कारण मूल्य कितना हो गया 80%, और नया का मूल्य है कितना 16 रुपया। समझिएगा बात को, मूल्य 20% कम हो गया, तो परसेंट में यदि बातें हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि 20% कम हो गया, मतलब मूल्य 80% बच गया, 80% रह गया और मूल्य रह कितना गया है 16 रुपया। क्योंकि जब पहले 100% था और 20% कम हुआ तो नया मूल्य हो गया 80%, नया मूल्य 80% हो गया और नया मूल्य कितना आया है हम लोग का 16 रुपया। तो एक बात हम ये कह सकते हैं एक बात हम लोग ये कह सकते हैं कि 80% ये नया मूल्य हो गया, क्या है कि 20% कम हो गया तो 80% नया मूल्य, और नया मूल्य तो हम लोग निकाल चुके हैं कितना 16 रुपये। तो 80% के वैल्यू कितना 16 रुपये। तो हम लोगों के चाहिए 1% के वैल्यू कितना हो जाएगा 16/80, और इसलिए 100% के वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 16/80 गुना 100। तो 16 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 20 बार में, यानी कि 100% मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना, तो 20 रुपये प्रति केजी। तो प्रारंभिक मूल्य हो गया 20 रुपये किलो। तो बातें आपको समझ में आई होगी। आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं। सोचिए ऐसे मौखिक करेंगे कि 20% कम हो गया भाव, तो 400 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक मिल रहा है, मतलब 5 किलो चीनी का जो मूल्य होगा 400 का 20%, तो 400 के 20% कितना होगा, तो 20% का मतलब होता है कि 100 रुपया में 20 रुपया, 20% का मतलब 100 रुपया में 20 रुपया। तो यदि 100 रुपया में 20 रुपया तो 400 रुपया में 80 रुपया हो जाएगा। 20% का मतलब 100 रुपया में 20 रुपया, तो 400 में क रुपया, तो 100 रुपया में 20 रुपया, तो 400 में 80 रुपया, यानी कि 5 किलो के दाम हो गया कितना 80 रुपया। तो 1 किलो के दाम कितना 16 रुपया। तो 1 किलो के दाम 16 रुपया आ गया। मौखिक क्वेश्चन कर सकते हैं आप। और
1 किलो के नया मूल्य आ गया। अब क्वेश्चन में बोला है पुराना वाला मूल्य भी बताना है आपको, प्रारंभिक मूल्य मतलब शुरू वाला मूल्य भी बताना है। तो 16 रुपया जो होता है वो 20% कम भइला के बाद है, मतलब नया मूल्य है, और 20% कम हो जाएगा तो कितना 80%। तो 80% बराबर 16, इसलिए 100% निकाल देंगे, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाएंगे। लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सेब के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण सेब का जो मूल्य है 20% कम हो जाता है, के कारण 10 रुपए में पहले की अपेक्षा 5 सेब अधिक मिलता है। पहले से 5 को अधिका सेब मिल रहा है। कब? जब दाम 20% कम हो गया। तब कितना रुपए में? तो 10 रुपए में। तो सेब का प्रारंभिक मूल्य बताना है और सेब का नया मूल्य बतलाना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रारंभिक मूल्य के लिए सेब का सबसे पहले नया मूल्य निकल पाएगा, सेब का नया मूल्य। लेकिन कितने सेब का? तो 5 सेब का। क्यों? क्योंकि 5 को तो अधिक मिल रहा है, जितना अधिक मिलेगा उसी का दाम निकलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि 5 सेब बोला गया है अधिक मिल रहा है, तो 5 गो सेब की कीमत निकल जाएगा। 5 गो सेब अधिक मिल रहा है, तो क्यों अधिक मिला? क्योंकि 20% दाम जो है ना कम हो गया। 20% दाम कम हो गया है, जिसके वजह से 5 सेब अधिक मिल रहे हैं। लेकिन कितने रुपए में? तो 10 रुपए में। यानी कि 5 सेब का मूल्य जो है 5 सेब 10 रुपए में मिल रहा है अधिका। लेकिन किसके कारण? 20% कम होने के कारण। तो इतना हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आ जाएगा 2 रुपया, माने 5 गो सेब के मूल्य हो जाएगा 2 रुपया। तो एक सेब का मूल्य कितना हो जाएगा? एक सेब का नया मूल्य, एक सेब का नया मूल्य कितना हो जाएगा? तो 2/5 2 रुपया है। और रुपया को यदि पैसा में हम लोग बदलना चाहें तो क्या करेंगे? 100 से गुना, मतलब 200/5 कर देंगे और ये कटेगा 40 बार में, मतलब 40 पैसा। आंसर आई बातें समझ में? मतलब 5 गो सेब मिल रहा है 10 रुपया में अधिका। काहे मिला? काहे कि 20% कम हो गया। मतलब 5 गो सेब का दाम जो है 20% है, लेकिन कितने रुपए का 20%? तो 10 रुपए का 20%। तो 10 रुपए का 20% निकाला गया, 2 रुपए आया। मतलब 2 रुपए में 5 सेब मिल रहे हैं, तो एक गो सेब के कितना दाम? मतलब 5 गो के सेब के दाम 2 रुपया। तो एक गो सेब के कितना दाम? 2 रुपया बटा में 5। तो 2 रुपया को पैसा में बदल देंगे, 100 से गुना कर देंगे, 200 हो जाएगा। तो 200/5 मतलब 40 पैसा एगो सेब का दाम। लेकिन यह कैसा है? नया वाला मूल्य। क्यों? क्योंकि 20% लेके निकाले हैं। अब एक बात बतलाइए, यदि 20% दाम कम हो गया तो दाम रह गया कितना परसेंट? 80%। बोल सकते हैं ऐसा कि 20% दाम कम हो गया, तो 20% कम मतलब कितना परसेंट? 80% बच गया। और बच कितना गया है? 40 पैसा। नया मूल्य, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। 20% कम हो जाएगा तो नया मूल्य 80% हो जाएगा कि नहीं? और नया मूल्य आया कितना है? 40 पैसा। तो 80% बराबर कितना? 40 पैसा। तो हमें बताना है प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य मतलब कितना? 100%। तो 100% के लिए 40/80 गुना 100। 40 से कटा देंगे 2 बार में, ये 2 कटेगा 50 बार में, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 50 पैसा। क्यों पैसा? क्योंकि ये पैसा था ना। और ये हो जाएगा का प्रारंभिक मूल्य कितने सेब का? तो एक सेब का प्रारंभिक मूल्य 50 पैसा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। इन सवालों को हम लोग मौखिक भी कर सकते हैं इसी तरह से। नया मूल्य पहले निकलेगा, फिर बाद में निकलेगा पहले वाला मूल्य, मतलब प्रारंभिक मूल्य। और नया वाला मूल्य निकालने के लिए जितना रुपया के खरीद रहा है उतना रुपया, और कितना कम हुआ उसका परसेंट में गुना कर देंगे, तो ये नया मूल्य हो जाएगा। और नया मूल्य जब निकल गया तो पुराना वाला मूल्य क्या? अब नया का मूल्य 20% कम हो गया तो 80%, तो पुराना का मूल्य 100% था। इस तरह से बनाएंगे।
ठीक उसी तरह का एक सवाल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि नारंगी के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण, मतलब अब की बार नारंगी खरीदा जा रहा है और इस नारंगी का मूल्य जो है कम हो जाता है, कितना, 25%। नारंगी का जो मूल्य है 25% कम हो जाता है, तो कितना अधिक नारंगी मिल रहा है, तो 2 kg नारंगी अधिक मिल रहा है। कितना रुपया में मिल रहा है, तो 240 रुपया में मिल रहा है, 2 kg अधिक। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये बात कि 2 kg का नया मूल्य 2 kg का नया का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 kg के नए का मूल्य निकलेगा, तो 2 kg के नए का मूल्य कितना हो जाएगा, तो पैसा लेके गया है खरीदने के लिए 240 रुपए, 240 रुपए में ही 2 किलो अधिक मिल रहा है, तो 240 रुपए। और क्यों 2 किलो अधिक मिला, क्योंकि 25% दाम कम हो गया, तो कम हो गया 25%, इसीलिए मिला 2 किलो अधिक। तो यहाँ पे 25/100, 0 से 0 कटेगा, चाहे ऐसे ही कटा देते हैं, यहाँ पे 0 रहने दीजिए, यहाँ पे भी 25 से ही 4 बार में, और 4 से ही कट जाएगा 60 बार में, 60 बार में कट जाएगा, तो 60 रुपया। तो अब बताइए कि 2 kg का नए का मूल्य 60 रुपया, तो 1 kg का नए का मूल्य 1 kg का नए का मूल्य कितना हो जाएगा, तो कोई भी बता सकता है कि 1 kg का नए का मूल्य 30 रुपया हो जाएगा, क्योंकि जब 2 किलो के दाम 60 रुपया तो 1 किलो के 30 रुपया हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग ये बात पता करेंगे कि कितना अधिक मिला चाहे कितना कम मिला, और क्यों, क्योंकि 25% कम हो गया, कितना रुपए में, तो इतना रुपए में, तो इतना का 25% निकाल देंगे, तो 2 किलो के दाम हो गया तो 1 किलो के दाम। अब बोला गया है कि नयका मूल्य तो हो गया, इस सवाल का तो जवाब हो गया, प्रारंभिक मूल्य भी बताना है आपको, और प्रारंभिक मूल्य मतलब शुरू वाला मूल्य बतलाना है। तो एक बात बतलाइए, 25% जब दाम कम हो गया तो हम कह सकते हैं कि दाम अब रह गया 75%। जब दाम 25% कम हो गया तो 25% कम हो गया तो क परसेंट बच गया, 100 - 25 75%, और 75% दाम बच गया, और दाम हुआ कितना है, तो 30 रुपया। नयका मूल्य 75% होगा ना जब 25% कम होगा तो, और नयका मूल्य है कितना, 30 रुपया। तो हमें पुराना वाला मूल्य बताना है, मतलब 100% के मान बतलाना है, तो 30/75 आ गुना कितना कर देंगे, 100 से कर देंगे, तो ये 25 से कटेगा 3 बार में, हई कटेगा 4 बार में, हई कटेगा 10 बार में, और ये हो जाएगा 40 रुपया। ये क्या हो गया, तो ये हो गया प्रारंभिक मूल्य, तो 40 रुपये पर केजी, मतलब प्रति किलो 40 रुपए के मिल रहा होगा पहले जब दाम नहीं घटा था। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, इसको लिखा जाए। देखिए अगला क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में जो है ना 10% की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग 10% कमी होने के कारण 270 रुपये में 250 ग्राम 250 ग्राम चाय अधिक मिलता है। तो हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि 250 ग्राम चाय का नया मूल्य, 250 ग्राम चाय का नया मूल्य, तो नयका मूल्य कितना हो जाएगा, 250 ग्राम अधिक मिलता है, जितना अधिक मिलेगा उसी का कीमत निकाल सकते हैं, जितना कम मिलेगा उसी का कीमत निकाल सकते हैं। तो 250 ग्राम चाय अधिक मिलता है, तो 250 ग्राम चाय का नया मूल्य तो कितना में, 270 रुपये में ना, तो 270 रुपये में अधिक मिला, तो 270 को यहाँ लिख देंगे। और क्यों 270 रुपये में इतना चाय अधिक मिला, क्योंकि दाम जो है ना 10% कम हो गया, तो गुना 10/100 कर देंगे, ये कट जाएगा, यानी कि 27 रुपया दाम है कितना चाय के, 250 ग्राम चाय के। तो 250 ग्राम चाय के दाम जब 27 रुपया, तो 1 किलो के दाम क रुपया हो जाएगा, तो 1 केजी का नया मूल्य, तो 1 केजी का नया का मूल्य कितना हो जाएगा, 27 × 4 मतलब 108 रुपये। 27 × 4 का है कि 4 बार 250 ग्राम मिलेगा तो 1000 होगा, और 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, तो 250 ग्राम के दाम 27 रुपया,
तो ऐसा ऐसा 250 ग्राम 4 गो रहेगा तब जाकर ना 1 किलो होगा। तो 1 केजी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देंगे, 250 ग्राम के 27, तो 1 किलो के 4 से गुना कर देंगे, 60 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया नया मूल्य। अब नया मूल्य हो गया, अब बात होगी किसकी, पुराने मूल्य की, मतलब प्रारंभिक मूल्य के, शुरू वाला मूल्य के। तो एक बात बतलाइए, जब दाम 10% कम हुआ, तो 10% दाम जब कम हुआ तो नया मूल्य कितना रह जाएगा, 90%। क्या कि कोई भी चीज अपने आप में पहले वाला जो होता है 100%, तो चाय की कीमत जो पहले थी वो 100% थी, लेकिन अब 10% जैसे ही कम हुआ, कब परसेंट हो गया, 90%। और ये कब के दाम है, नयका मूल्य है। नयका मूल्य 10% कम भइला के बाद के मूल्य है, और यो 10% कम भइला के बाद मूल्य है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 90% बराबर 160 रुपया। तो हम लोगों को पुराना मूल्य बतलाना है, मतलब 100% के मान निकाल देना है। तो 160/90 गुना 100 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, है कटेगा 12 बार में, तो ये आ जाएगा 120 रुपया। और 120 रुपये का होगा, तो प्रारंभिक, ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक चाय का मूल्य हो जाएगा। मतलब शुरू में चाय 120 रुपये किलो था, और दाम जब घटा 10%, तो चाय का मूल्य 160 रुपया प्रति किलो हो गया। तो इस टाइप में इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, और आप इसी तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे। देखिएगा, अगला टाइप है सूखा फल तथा ताजा फल। मतलब सूखा फल और ताजा फल वाले क्वेश्चन होंगे, कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा गया है सूखा फल तथा ताजा फल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप चाहें तो जो हम लोग इसमें पढ़े थे, आपको याद होगा, एक बार हेडिंग दिया गया था मिश्रण संबंधी प्रश्न। एक बार हेडिंग दिया गया था ये मिश्रण संबंधी प्रश्न। तो उस टाइप में भी हम लोग कर सकते थे इसको, लेकिन हालांकि हमने अलग एक टाइप बना दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मिश्रण संबंधी प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े थे कि जिसकी मात्रा निश्चित होती है उसी की मात्रा को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं, सवाल को बनाते हैं। तो इसमें भी जिसकी मात्रा निश्चित होगी ना, उसी के मात्रा को लेकर के हम लोग चलेंगे, सवाल को बनाएंगे, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। थ्योरी लगेगा, कंसेप्ट लगेगा, किसका, मिश्रण वाला ही कंसेप्ट लगेगा। क्यों मिश्रण वाला कंसेप्ट लगेगा, ये बात भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नंबर दिए हैं, नंबर 1 और ये नंबर 2। तो पहले उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में लिखा गया कि ताजे फलों में 68% पानी है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, यहाँ पे देखिएगा, मान लिया हमने कि ये ताजा फल है, ये है ताजा फल, और ताजा फल ये है, हमने मान लिया कितना, 100 केजी। मान लिया कि ये ताजा फल है और ये 100 केजी है, और यहाँ पे हमने मान लिया ये सूखा फल है, और ये भी कितना है, ये भी 100 केजी है। चाहे 100% ही कर दिया जाए, छोड़िए 100% ही रख दिया जाए, 100%, और ये भी कितने, तो ये भी 100%। तो ताजा फल भी 100% हमने मान लिया, और सूखा फल भी कितना मान लिया, 100%। क्योंकि क्वेश्चन में ताजा फल के बारे में भी बोला है और सूखा फल के बारे में भी बोला है। तो बोला है कि ताजा फल में 68% पानी है, मतलब इसमें जो पानी है ना, पानी है कितना, 68%। तो बताइए कि जो इसमें फूड मटेरियल होगा, वह मटेरियल जो होगा, तो वह मटेरियल इसमें कितने परसेंट होगा, 32% होगा। जब ताजा फल है, फल में पानी जो है 68% है, तो मटेरियल बाकी बच गया, जो मटेरियल होगा 32%। उसी तरह से इस सूखे फल में सोचिएगा, सूखे फल में बोला गया है कि सूखा फल जो है ना, इसमें 20% पानी है। तो सूखा फल में पानी जो है 20% है। तो सोचिए कि मटेरियल कितना होगा, मटेरियल जो होगा 80% होगा कि नहीं होगा। ताजा फल यहाँ पे 100% हमने मान लिया, तो पानी 68% है, तो बाकी जो
32% बच गया वो फूड मटेरियल होगा, खाद्य पदार्थ होगा उसमें। सूखा फल में 20% पानी है, तो बाकी जो बच गया 80% वह फूड मटेरियल मतलब खाद्य पदार्थ होगा। एक बात बतलाइएगा, ताजा फल से सूखा फल कैसे बनेगा? तो जब ताजा फल को सुखाएंगे तो उसमें जो पानी होगा वह पानी उड़ जाएगा, और पानी उड़ जाएगा तो फूड मटेरियल बच जाएगा। फूड मटेरियल बच जाएगा तो फूड मटेरियल जो है ताजे फल में भी फूड मटेरियल तो उड़ेगा नहीं। जैसे मान लिया जाए कि किसी बर्तन में नमक और पानी मिला कर रखा गया है, नमक और पानी मिला करके रखा गया है, जब हम इसको गर्म करेंगे तब पानी वाष्प बन करके उड़ जाएगा, लेकिन नमक जो है इसी में बैठ जाएगा। चाहे मिट्टी और पानी मिलाया गया है, मिट्टी और पानी का घोल तैयार किया गया है, जब हम लोग गर्म करेंगे इसको तो पानी उड़ जाएगा वाष्प बन करके, लेकिन मिट्टी तो इसी में रह जाएगा ना। यानी कहने का मतलब कि उसी तरीका से यदि फल है तो फल को यदि आप धूप में सुखाएंगे तो उसमें जो पानी होगा वो उड़ जाएगा, लेकिन जो फूड मटेरियल होगा, जो खाद्य पदार्थ होगा, वह तो नहीं उड़ पाएगा, वह तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसका मतलब ये कि फूड मटेरियल निश्चित है, पहले भी निश्चित था, जब पानी की मात्रा बहुत सारा था तभी फूड मटेरियल उतना ही था, और पानी की मात्रा जब कम हो गया, कुछ पानी ओकरा में से उड़ गया, तभी फूड मटेरियल उतना ही रहेगा। फूड मटेरियल बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उड़ता है, जब सुखाएंगे तो पानी उड़ेगा, न कि उसका फूड मटेरियल उड़ जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे फूड मटेरियल जो है यानी कि मटेरियल जो है निश्चित है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ मटेरियल जो है क्या है? निश्चित है। मटेरियल की जो मात्रा है वह निश्चित है। मटेरियल निश्चित है मतलब मटेरियल की मात्रा निश्चित है, और मटेरियल की मात्रा निश्चित है तो हम लोग जो मिश्रण संबंधी प्रश्न था उसमें बनाते थे कि पहले वाला यानी कि ताजा फल अगुना ताजा फल, माने पहले टोटल ताजा फल कितना था, तो ताजा फल हो गया, अगुना कर देंगे किससे? मटेरियल से। क्यों? क्योंकि मटेरियल समान है, मटेरियल निश्चित है, मटेरियल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उड़ रहा है पानी उड़ रहा है, तभी तो फल सूख जाता है। और बराबर इधर हो जाएगा सूखा फल अगुना मटेरियल, इसमें कितना? तो 80% मटेरियल हो जाएगा 80%। अब हमें यहाँ पे किसी एक का मान भरना होगा, तो किसका मान भरेंगे? तो समझिए, पूछा है कितने सूखे फल प्राप्त होंगे, कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब सूखा फल प्राप्त करना है। बात समझ में आ रही है आपको कि सूखा फल कितना प्राप्त होगा? दोनों बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि मटेरियल दोनों का क्या है? समान है। तो सूखा फल कितना प्राप्त होगा लिखा है, कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। सूखा फल प्राप्त करना है, लेकिन कितना? 100 केजी ताजा फल से। मतलब यदि ताजा फल 100 केजी खरीद के लाया जाए तो उससे सूखा फल कितना प्राप्त होगा। तो सूखा फल कितना प्राप्त होगा ये बात तो नहीं पता, ये बात तो बतलाना है। लेकिन ताजा फल के तो मात्रा दिया है ना 100 केजी, ताजा फल के मात्रा तो 100 केजी दिया है ना, तो ताजा फल के जगह पे हम लोग भर देंगे यहाँ पे 100 केजी, गुना है 32%, बराबर सूखा फल गुना 80%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, यहाँ पे 20 5 100, तब 20 चौका 80 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया 5 गुना 32 बराबर सूखा फल गुना 4, तेने गुना 4 तहने आ जाएगा बाटा में 4, 4 गुना में तहने आ जाएगा बाटा में, कटेगा कब बार में? 8 बार में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सूखा फल की मात्रा, तो सूखा फल की मात्रा क्या था ना, 8 5 40 केजी। आई बातें समझ में? तो बराबर यहाँ पे मटेरियल निश्चित है, तो मिश्रण संबंधी प्रश्न हम लोग जिस तरह से बनाए थे, जो निश्चित होता है उसी को लेके चलते हैं, इसीलिए यहाँ पे मटेरियल को लेके चला गया।
मटेरियल लेके चला गया तो ताजा फल का मटेरियल और सूखा फल का मटेरियल बराबर हो जाएगा। तो बोला गया कितने सूखे फल प्राप्त होंगे। सूखा फल के बारे में पूछा गया है और दिया है क्या 100 केजी ताजा फल। तो ताजा फल के जगह पे 100 केजी दिया है तो भर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2 ठीक उसी तरह का है। उसमें फल के बात किया गया है, इसमें फल का नाम लिख दिया है ताजा अंगूर। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा ताजा अंगूर, ताजा अंगूर हो जाएगा। ताजा अंगूर मान लेते हैं कि ये 100% है और यहाँ पे सूखा अंगूर कर देते हैं, सूखा अंगूर, और ये भी कितने 100%। इसमें पानी है, सूखा अंगूर में पानी जो है, देखिए सूखे अंगूरों में पानी 10% और तो 10% जब पानी हो गया तो मटेरियल है कितना, मटेरियल होगा 90%। इसमें पानी जो है 80%, तो मटेरियल इसमें कितना होगा, मटेरियल इसमें हो जाएगा 20%। अब बात यह है कि मटेरियल तो हमेशा निश्चित होगा, फूड मटेरियल निश्चित होगा, फूड मटेरियल हमेशा निश्चित होगा, क्योंकि जब उड़ेगा, जब ताजा फल को सुखाएंगे और सुखा करके सूखा फल बनाएंगे तो पानी उड़ जाएगा, फूड मटेरियल वहीं रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं कि ताजा फल गुना ताजा फल का जो फूड मटेरियल होगा, तो फूड मटेरियल कितना है 20%। ये जो है बराबर है सूखा फल के फूड मटेरियल के। तो इसका फूड मटेरियल कितना है 90%। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, तो 250 केजी सूखे अंगूर से कितने ताजा अंगूर, मतलब सूखा अंगूर दिया है 250 केजी, ताजा अंगूर पता करना है। तो यहाँ पे ताजा फल के लिए ताजा फल है, ताजा अंगूर दिया है तो अंगूर भी लिख सकते हैं, हालांकि हमने फल लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। गुना 20% बराबर, यहाँ पे तो दिया है सूखा फल ना, सूखा फल दिया है 250 और ताजा ज्ञात करना है। तो ताजा ज्ञात करना है तो ताजा को जो कहते हैं लिखेंगे, सूखा दिया है तो सूखा भर देंगे यहाँ पे, गुना 90%। अब परसेंट से परसेंट कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 125 बार में। तो ताजा फल के मात्रा हो जाएगा 125 गुना 9, मतलब 1125 केजी। ये हो जाएगा आंसर। तो जब भी ताजा फल सूखा फल आए तो आप इस तरह से बनाएंगे। हालांकि ये जो बॉक्स हमने बनाया, ये बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आप खुद ये बात समझ सकते हैं कि यदि ताजा अंगूर में 20% पानी है तो फूड मटेरियल जो फूड मटेरियल होगा 80% पानी है, तो फूड मटेरियल 20%। तो डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग कि ताजा अंगूर अगुने 20% बराबर सूखा अंगूर अगुने 10% पानी है, तो 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा फूड मटेरियल। तो लिख सकते हैं कि सूखा अंगूर गुने 90% और सूखा का हैदमान दिया है तो सूखा के जगह पर भरेंगे, आंसर 2 लाइन में हो जाएगा। ये बनाने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि हमने ये डब्बा बनाया आपको समझने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।